ओके बच्चों, अभी आज हम देखेंगे, कल हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ लिया था। व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल, फिर व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हाट इज़ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, व्हाट इज़ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, व्हाट इज़ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये सब हमने देख लिया था। आज हम डिराइव करेंगे शो दैट द पाथ ट्रेस्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज़ ए पैराबोला। इसका मतलब क्या है? ये डेरिवेशन बोलता है कि जब भी हम प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ेंगे, ओके, सो जो पाथ ट्रेस होगा वो क्या रहेगा? एक पैराबोला होगा। सो इसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर दिस डायग्राम। इन दिस डायग्राम जस्ट दिस इज द एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और दिस इज द ओरिजिन। हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? वी आर थ्रोइंग ए बॉल विथ इनिशियल वेलोसिटी एस यू। तो क्या होगा जब हम बॉल फेंक रहे हैं? सो बॉल ऐसा जाएगा इस तरह से और इधर आके ऐसा गिरेगा। सो इनिशियली it will have it will go in this way. So it will be having two component. One will be the horizontal component, another will be the vertical component. Vertical component already हमने कल देख लिया था, uy, it is represented by u sin theta. Horizontal component is represented by ux, which is given by u cos theta. ये resolution of vector में हमने देख लिया था। इधर ये वेक्टर है। If this is the vector, we will consider that its projection along the x-axis is this. ये x-axis में projection है, और ये क्या है? This is the highest point. This is considered as y. Okay, so यहाँ पर जाने के बाद क्या होगा? uy, initial velocity along the vertical direction will become 0, और जैसे ही 0 होगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux क्या हो जाएगा? u cos थीटा, ux इज इक्वल टू u cos थीटा। तो इतना एजम्पशंस हमको कंसिडर करना है। हमने क्या कंसिडर किया कि फर्स्ट वी आर थ्रोइंग ए बॉल विथ एन एंगल थीटा। ओके, व्हेन वी थ्रो द बॉल विथ एन एंगल थीटा, इट इज मूविंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, इट इज हैविंग ए वेलोसिटी u। नाउ सिंस इट इज ए वेक्टर, ऑलरेडी हमने देखा है वेक्टर विल बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट along the x axis and along the y axis. So along the x axis ux is given by what? u cos theta. Along the y axis uy, it is given by uy is equal to u sin theta. तो u क्या है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है। थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। o क्या है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। o इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, theta is what? Theta is called angle of projection, u is called as velocity of projection. u sin theta क्या है? It is the component along y axis vertical direction में, और u cos theta क्या है? It is the component along the x axis और horizontal direction. Okay, so हम consider करेंगे let x be the horizontal distance covered, x be the horizontal distance covered. Oh, x is horizontal distance covered by the body. Okay, तो horizontal distance cover है, तो ux will become what? x upon t. t is the time. So what is the value of ux? If suppose I want to calculate the value of time, so time will become what? x upon ux. So what is the ux? ux is given by u cos theta. तो x is equal to u cos theta. ये क्या हो गया अपना इक्वेशन नंबर? दिस इज ux is equal to x upon t. ये इक्वेशन 1 हो गया। दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, मीन्स टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच अ डिस्टेंस x. ओके, अभी ये तो हमको टाइम मिल गया, x क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, मगर y जो है, जब बॉल जब हम फेंक रहे हैं तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कवर होगा, तो विल कंसिडर y बी द वर्टिकल डिस्टेंस. ओके, एंड वी कंसिडर दैट इफ मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन इज h, height is the
vertical distance, total vertical distance is h, that is called as the maximum height. So वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है तो ये क्या होगा, ये फर्स्ट चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर एस इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस. यहाँ पर डिस्टेंस क्या लिया हमने, h. ओके, u इज अलॉन्ग द y एक्सिस, तो u क्या हो जाएगा, u आई इंटू टी. ओके, फिर एक्सेलरेशन क्या होगा, जब बॉडी को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, माइनस ऑफ जी. सो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर. तो माइनस जी क्यों लिया हमने, क्योंकि बॉडी को हमने वर्टिकल डायरेक्शन में भेजा, अपवर्ड डायरेक्शन में. सो एक्सेलरेशन ग्रेविटी विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, माइनस ऑफ. तो एच इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर. ओके, सो दिस विल गिव अस इक्वेशन नंबर 3. अब h इज इक्वल टू वॉट, h जो है हाइट है, ये क्या होगा y, और यू आई क्या है, यू आई इज इक्वल टू यू साइन थीटा. ओके, यू आई इज इक्वल टू वॉट, यू साइन थीटा. अब ये वैल्यू पुट कर देंगे h की जगह में, y इज इक्वल टू यू आई इज इक्वल टू वॉट, यू साइन थीटा इंटू टी. टी का वैल्यू क्या आ जाएगा इक्वेशन 2 से. ओके, टी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर. इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4. अब इक्वेशन 4 में क्या करेंगे, टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू यू साइन टीटा इंटू टी वैल्यू इज वॉट, एक्स अपॉन यू कॉस टीटा. यू इधर कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर. टी का वैल्यू कितना है, u upon x upon u cos theta, so it will become what, x square u square cos square theta. क्लियर हो रहा है. अब इधर क्या होगा, u कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाय cos थीटा, तो y इज इक्वल टू व्हाट, साइन बाय cos क्या होगा, tan थीटा. सो विल राइट x इंटू tan थीटा माइनस ऑफ g x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u square cos square theta. It will become minus of g x square u cos theta. So y is equal to x tan theta minus of g x square by u square cos square theta. This will give us what, equation number 5. y का वैल्यू आ गया x tan theta is equal to minus of g x square by u square cos square theta. अभी इधर जस्ट लिटिल बिट अरेंजमेंट वी हैव टू डू. कैसे है ये, यू विल राइट हियर tan थीटा इंटू एक्स माइनस ऑफ जी डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यू स्क्वायर करेंगे. नाउ विल पुट tan थीटा इज इक्वल टू ए एंड जी बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, b. सो ये इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ऑफ बी यू बी एक्स स्क्वायर, ये इधर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर. सो इक्वेशन वी कैन व्हाट, ए एक्स माइनस ऑफ बी एक्स स्क्वायर. तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. हेंस द पाथ ट्रेस्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला. इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि जो प्रोजेक्टाइल हम ऊपर फेंकेंगे, जो बॉल हम ऊपर फेंकेंगे, उसका पाथ क्या रहेगा, पैराबोला रहेगा. तो ये हुआ तुम्हारा डेरिवेशन टू शो दैट दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. सो इसको हम क्या कहेंगे, दिस पाथ इज कॉल्ड एज द प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला. तो ये डेरिवेशन खत्म हुआ. ये पूछते हैं 5 मार्क्स के लिए डेरिवेशन आता है, शो दैट द पाथ ट्रेस्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला. इज इट क्लियर. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका पैराबोला का टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड
हॉरिजॉन्टल